अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे DHA फ़ेज़ 4 की कि इस वक्त DHA फ़ेज़ 4 में करंट क्या प्राइस चल रही है और इस वक्त जो रियल स्टेट में मंदी का रुझान है उसके क्या असरात DHA 4 पे पड़े, इसके ऊपर हम बात करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में काफ़ी मंदी का रुझान चल रहा है। हर जगह पे प्राइस नीचे आई है और DHA हो, बैरिया टाउन हो, लाहौर, कराची, हर जगह पे इस वक्त प्राइस में कुछ कमी वाक़या हुई है। तो इसके असरात इस वक्त कुछ DHA फ़ेज़ 4 पे भी पड़े हैं। इस वक्त अगर हम DHA फ़ेज़ 4 की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो डेवलप एरिया हैं सेक्टर A, B, C, यहाँ पे कब्ज़ा भी मिल चुका है और इस वक्त यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 2.10 से शुरू होती हैं और मैक्सिमम 2.75-80 तक भी चली जाती हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। सेक्टर A, B, C में प्राइस में तो कुछ कमी वाक़या अभी नहीं हुई। ये कब्ज़ा मिलने के बाद जो प्राइस थी उसी जगह पे प्राइस रुकी हुई है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छे जो प्लॉट हैं वो इस वक्त भी 2.50, 2.60, 2.70 तक निकल जाते हैं। मिनिमम जो प्लॉट किसी पहाड़ी के साथ आ रहे हैं या गहरी जगह पे डिप्रेशन वाले एरिए में, वहाँ पे तकरीबन 2.10 से शुरू होता है और 2.75-80 तक जाता है। और इसके बाद जो सेक्टर E है, अगर हम सेक्टर E की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन कोई 1,30,00,000 से लेके 1,50,00,000 तक है। सेक्टर F में भी तकरीबन 1,25 से लेके 1,50 तक है। सेक्टर G में भी तकरीबन 1,20 से लेके 1,40-50 तक प्राइस है। इसके बाद सेक्टर J, K, L, M तक की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त वहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन कोई 85 लाख से लेके 95 लाख के इन बिटवीन इस वक्त प्राइस है। सेक्टर E से लेके M तक ये सारे के सारे सेक्टर अभी तक नॉन डेवलप हैं। DHA फ़ेज़ 4 जो पहले DHA फ़ेज़ 1 एक्सटेंशन था, ये 2005 से पहले का 2003-04 का तकरीबन ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें काफ़ी आर्मी के अलाटी भी थे। कुछ अलाटीज़ को जो आर्मी के अलाटी थे उन्हें दूसरे सिटी में भी शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद कुछ अलाटी को DHA फ़ेज़ 3 में जो आर्मी या लोकेशन है यहाँ पे भी शिफ्ट किया गया। तो अब ज़्यादातर DHA 4 के अंदर जो सिविलियन है वो ही रहते हैं। तो काफ़ी टाइम हुआ इस प्रोजेक्ट को भी चलते हुए, काफ़ी ये डिले रहा, इसकी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। काफ़ी टाइम के बाद इसके सेक्टर A, B, C डेवलप हुए और अब भी E से लेके M तक इसके सेक्टर जो हैं वो नॉन डेवलप हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो DHA फ़ेज़ 4 इंतहाई अच्छी लोकेशन पे वाक़या है। DHA फ़ेज़ 1 के बिल्कुल साथ है। उसके दूसरी साइड पे स्वान रिवर के दूसरी साइड पे बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 है और उसकी दूसरी साइड जो बनती है रावलपिंडी वाली साइड, अगर हम देखें तो उस तरफ गुलशनाबाद का इलाका है। तो ये बिल्कुल सिटी के अंदर एक इलाका है DHA फ़ेज़ 4 का। लोकेशन तो इसकी इंतहाई शानदार है लेकिन इसकी डेवलपमेंट काफ़ी डिले हुई है और अभी तक ये मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हो सका। सेक्टर A, B, C डेवलप हुए हैं। उससे ये हुआ कि जिन लोगों के प्लॉट सेक्टर A, B, C में थे उनकी कीमतों में इजाफा हो गया और वो वहाँ पे घर भी बना सकते हैं, उन्हें तो कुछ बेनिफिट हुआ है। लेकिन जो सेक्टर E से लेके M तक हैं वो एरिया अभी तक नॉन डेवलप है। लेकिन प्राइस में फिर भी खातर ख्वाह काफ़ी इजाफा हुआ। अगर हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो नॉन डेवलप एरिया में 35-40 लाख 45 लाख रुपए का प्लॉट सेल होता था। ये प्राइस काफ़ी बड़ी 1 करोड़ से ऊपर चली गई, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए तक भी चली गई नॉन डेवलप एरिया की, लास्ट वाले सेक्टर की K, L, M की। और सेक्टर E, F, G जो था ये तकरीबन मैक्सिमम 1.50 को भी टच कर गया था, लेकिन उसके बाद इनमें भी कुछ कमी वाक़या हुई। तो लेकिन इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि DHA फ़ेज़ 4 की प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है, क्योंकि आपको अगर 85-90 लाख रुपए में कनाल के प्लॉट का एक मिलता है ऑल न्यूज़ क्लियर, तो किसी भी डेवलप एरिया में अगर आप देखें तो वो तो 2 करोड़ से ऊपर ही है। तो जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि वो DHA फ़ेज़ 4 के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब भी वो डेवलप होता है तो एक रीज़नेबल प्राइस पे उनकी जो ख़रीदारी होगी उसका वो बेनिफिट उठाएंगे और फिर वहाँ पे घर भी बना सकते हैं। और अगर आप खुद घर नहीं बनाते तो जब डेवलप हो जाएगा तो उसकी प्राइस भी उस वक्त मुमकिन है कि ये 2.5-3 करोड़ या 3.5 करोड़ तक हो। तो अच्छा मौका है इस वक्त DHA फ़ेज़ 4 में परचेजिंग का। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिन लोगों के पास 1 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है वो DHA फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट करें
और जिनका इरादा ये है कि वो 5 साल के बाद कहीं घर बनाएंगे, तो मुमकिन है कि 5 साल के अंदर अंदर DHA फेज़ 4 के जो नॉन डेवलप एरिया हैं इनकी भी कोई डेवलपमेंट हो जाए या वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाए, तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में DHA फेज़ 4 में जो भी नई अपडेट होगी, प्राइस बढ़ती हैं कम होती हैं, वहाँ पे कोई नई डेवलपमेंट शुरू होती है, जो भी नई अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।